इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब दिल अल्लाह ताला को इन कलमात से मुहातिब करता है तो दर हकीकत कुदरत इलाही अजहुद ये अल्फाज इंसान की ज़बान हाल से जारी करती है और इंसान अजरुए हदीस मुकरबान अल्लाह व औलिया और हकदारान वलायत के जुमरे में शामिल हो जाता है और हजूरी कल्ब हासिल होता है। चैप्टर 14 नमाज शरीयत और तरीकत यानी ज़ाहरी व बातिनी नमाज के बयान में नमाज शरीयत और नमाज तरीकत का इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन और हजूरी कल्ब से एक गहरा ताल्लुक है। वो ताल्लुक क्या है? जिस तरह नमाज शरीयत के बारे में वक्त मुकर्रर है, तरीका कार है, अस्कार और शराइत हैं, इसी तरह नमाज तरीकत यानी दिल की नमाज के लिए शराइत क्या हैं? उस कल्बी नमाज के लिए उमर, वक्त, क़याम क़ऊद, अल्फाज और रकू, इमाम किबला, हजरत अब्दियत और जमाल समदियत और किबला हकीकत क्या है? हजूरी कल्ब हासिल करने के लिए ये नमाज की अहमियत क्या है और दोनों नमाजों का मुकम्मल होना क्यों ज़रूरी है? और वो मुकाम जब इंसान को इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हासिल हो जाता है तो दर हकीकत उसको इनाम व इकराम क्या हासिल होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो नमाज शरीयत है तो इसका इल्म हमें अल्लाह ताला के इस कौल हाफिजू अलल सलावाति वल सलावातिल वस्ता यानी निगहबानी करो सब नमाजों की और दरमियानी नमाज की से हो गया। नमाज शरीयत से मुराद अज़ाए ज़ाहिरी मसलन हाथ पाँव वगैरह और हरकत जिस्मानी से नमाज के अरकान, क़याम, क़राअत, रकू, सजूद, क़ऊद, आवाज़ और अल्फाज वगैरह की अदायगी है। इसी वास्ते अल्लाह ताला ने अपने इरशाद हाफिज अलल सलावाती में जमा का लफ्ज फरमाया है, यानी सलावात का लफ्ज जिसके मायने नमाजें हैं, सलावात की जमा है। वो जो नमाज तरीकत है तो वो दायमी कल्बी नमाज है जो इस आया करीमा मज़कूरा में सलावात वस्ता यानी नमाज कल्ब से ताबीर की गई है, क्योंकि दिल जिस्म के वस्त में पैदा किया गया है, यानी दाई और बाई पहलू के दरमियान में, जिस्म के बालाई और निचले हिस्से के माबैन सआदत और शकादत के दरमियान यानी नेकी और बदी के दरमियान, यानी दिल का मुकाम वस्त में दाई और बाई पहलुओं के दरमियान, जिस्म के बलाई और निचले हिस्से के माबैन सआदत और शकादत यानी बुराई और बदी के दरमियान है। जैसा कि इरशादे जनाब रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तहकीक औलाद आदम के दिल अल्लाह ताला की उंगलियों में से दो उंगलियों के दरमियान है। जिस तरह चाहता है दिलों को फेर देता है। दो उंगलियों से अल्लाह ताला की कहर और लतफ की दो सिफात मुराद हैं, यानी सिफत गज़ब और सिफत लुत्फ़ व करम। आया करीमा और हदीस मज़कूरा से ये बात वाज़ेह हो गई कि हकीकी नमाज कल्बी नमाज है। जब इंसान इस नमाज से गाफिल हो गया तो उसकी नमाज फासिद हो गई, और जब कल्बी नमाज फासद हो गई तो उसकी ज़ाहरी नमाज भी खराब हो गई। जैसा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, हजूरी या कल्ब के बगैर नमाज नहीं होती, क्योंकि नमाजी नमाज में अल्लाह ताला की तारीफ और अपनी आजिज़ी का इज़हार करके दुआ और इल्तिजा करता है, और मनाजात का मुकाम दिल है। जब कल्ब गाफिल हो तो उसकी बातिनी नमाज बातिल हो जाती है, और उसके साथ ज़ाहरी नमाज भी, क्योंकि दिल असल बुनियाद है और बाकी अज़ा उसके ताबे हैं। जैसा कि शहनशाह दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इंसान के जिस्म के अंदर एक गोश्त का लुथरा है, जब वो दुरुस्त हो जाए तो सारा जिस्म दुरुस्त हो जाता है, जब वो बिगड़ जाए तो सारे का सारा जिस्म खराब हो जाता है। सुन लो कि वो गोश्त का टुकड़ा दिल है। नमाज शरीयत के लिए दिन और रात में 5 औकात मुकर्रर हैं, और सुन्नत तरीका ये है कि ये नमाज बिला रिया व तसना मस्जिद में कुबला रुख होकर इमाम के पीछे बाजमात अदा की जाए। और नमाज तरीकत दायमी नमाज है, यानी उसके लिए कोई खास वक्त मुअय्यन नहीं, उसकी फर्जियत हमेशा के लिए है। इसके लिए तमाम उम्र दरकार है। उसकी मस्जिद कल्ब में है, उसकी जमात तमाम कुआए बातनी का मिलकर बातनी ज़बान से इस्माए तौहीद के जिक्र में मशगूल होना है। उसका इमाम दिल के अंदर जज्बा शौक है, और उसका किबला हजरत अब्दियत जले जलाला और जमाल समदियत यानी किबलतल हकीकत है। दिल और रूह दोनों अलल दुआम उस नमाज में मशगूल हैं। दिल ना सोता है और ना ही उसको मौत है, बल्कि नींद और बेदारी में यानी हर वक्त उस नमाज में मशगूल है। और कल्बी नमाज दिल जिंदा होने से हासिल होती है। इसमें ना आवाज है ना क़याम क़ऊद। अपने नबी करीम अलैहिल
التحیات والتسلیم کی اتباع کرتے ہوئے دل اللہ تعالیٰ کو ان کلمات یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین سے مخاطب کرتا ہے۔ تفسیر قاضی میں آیا ہے اس آیہ کریمہ میں عارف کے حال کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی حجابی کیفیت اٹھ جاتی ہے اور بارگاہ یکتا جل شانہ میں اسے حضوری کا شرف حاصل ہو جاتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس کی ذات کا مشاہدہ کرتے ہوئے زبان حال سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، پھر وہ ان مقربان اللہ کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے جن کے حق میں حضور سرور دو جہان مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اپنی قبروں میں ایسے ہی نمازیں پڑھتے ہیں جیسے اپنے گھروں میں، یعنی اپنے زندہ دلوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی مناجات میں مشغول رہتے ہیں۔ جب ظاہری اور باطنی دونوں نمازیں جمع ہو جائیں تو نماز مکمل ہو جاتی ہے اور اس کا اجر عظیم اللہ تعالیٰ کی جناب میں روحانی قرب اور جنت میں درجات جسمانی ہے۔ اس قسم کا نمازی ظاہراً عابد ہوتا ہے اور باطناً عابد، اور اگر حیات قلب حاصل نہ ہونے کے باعث نماز طریقت اور نماز شریعت کی یکجائی کسی نمازی کو نصیب نہ ہو تو وہ ناقص ہے، اس کا اجر درجات سے ہے، قربات سے نہیں، یعنی اس کو جنت میں درجات مل سکتے ہیں، قرب الہی سے محروم رہتا ہے۔